नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम भारत छोड़ो आंदोलन देख रहे थे कि वो आंदोलन शुरू करने की जो मान्यता है वो 8 अगस्त को मिल गई थी और 9 अगस्त से वो आंदोलन पूरे देश में शुरू होने वाला था। लेकिन उसी ही दिन हमारे देश के जो बड़े बड़े गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू ऐसे नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। अभी इस आंदोलन के दरमियान हमारे देश के लोगों ने जो हड़तालें की उसके बारे में देखेंगे। तो हिंद छोड़ो आंदोलन के दौरान हड़तालें देश के गांवों और शहरों में मजदूर है, किसान, युवक है, विद्यार्थी, शिक्षक, व्यापारी और स्त्रियां, ये सभी ने इस कार्यक्रम को में आगे आकर भाग लिया। सभी ने अपने से जो बनता है वो इस आंदोलन में अपना योगदान दिया। सभी वर्ग के लोगों ने। जो मजदूर हैं उन्होंने कारखानों में हड़तालें की। अभी उस समय जमशेदपुर में जो टाटा लोहे फौलाद का जो बड़ा उद्योग है वो कारखाने में, तथा मुंबई और मद्रास में जो कपड़े की मिलों हैं उसमें भी हड़तालें हुई। अहमदाबाद में उस समय सुतराऊ कापड़ की जो 75 मिलें थी उसमें 1,40,000 मजदूरों ने 105 दिन तक हड़तालें की। 105 दिन यानी 3.5 महीने तक हड़तालें की। देश भर में शांत और अपूर्व हड़ताल हुई। शांति से लोगों ने अपना जो धंधा व्यवसाय कर रहे थे वो बंद कर दिया। बच्चों ने स्कूलें छोड़ दी। विद्यालय कॉलेजों में भी हड़तालें हुई। अहमदाबाद में 3.5 महीने तक बाजार बंद रहे, क्योंकि उस समय कापड़ उद्योग अहमदाबाद में जोर शोर से चलता था। उस समय अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था। तो कापड़ के कारखानों में जो मजदूर काम करते थे वो 3.5 महीने तक काम पर नहीं गए। तो इस तरह जो अंग्रेजों के खिलाफ लोगों ने आंदोलन किया। अभी हिंद छोड़ो आंदोलन के दरमियान कौन सी तोड़ फोड़ की यानी हिंसक प्रवृत्तियाँ हुई? ये छोटे बड़े प्रश्न में आ सकता है कि हिंद छोड़ो या भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान कौन सी हिंसक प्रवृत्तियाँ हुई या कौन सी तोड़फोड़ प्रवृत्तियाँ हुई। तो वो देखेंगे हम कि देश में चारों तरफ लोगों को जो क्रोध है वो ब्रिटिश सरकार की जो दमन नीति है, उनकी शोषण नीति है, उनकी कूटनीति है, उनको वो नीति के विरुद्ध शहरों में गांव के लोगों ने टोलियाँ मतलब हुए, टोली में लोग जमा हुए और मिलकर तार है, उस समय तार अर्जेंट मैसेज देने के लिए तार हुआ करता था। तो तार है, टेलीफोन है, रेलवे लाइन है, जो सरकारी मकान है, कार्यालय है, पोस्ट ऑफिस, पुलिस थाना है, पोस्ट ऑफिस है, सरकारी कार्यालय है, पुल है, सड़क मार्ग है, विद्यालय कॉलेज के मकान है, रेलवे स्टेशन आदि सब जगह पर उनको तोड़ फोड़ डाला, संपत्ति को लूट दिया और कई जगह आग भी लगाने की घटनाएं बड़ी संख्या में हुई। रेलवे को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ और कई जगह तो लोगों ने बम का भी उपयोग किया। तो हिंद छोड़ो आंदोलन के दरमियान इस तरह के जो तोड़फोड़ की जो हिंसक प्रवृत्तियाँ है वो हुई थी। आईएमपी है प्रश्न याद रखना। अभी हम देखेंगे संघर्ष को कुचल डालने के लिए अभी सरकार ने जो प्रयास किए वो प्रयास किस प्रकार असफल हुए। अभी अंग्रेज सरकार तो हम सब जानते हैं कि जैसे कि हमारे लोग कुछ भी गतिविधि करते थे, कोई भी योजना, कुछ भी सत्याग्रह आंदोलन करते थे तो तुरंत उनको दबाने का, कुचल डालने के प्रयास करते थे। तो लेकिन इस संघर्ष को दबाने का, कुचल डालने का उनका प्रयास असफल रहता है। तो वो किस प्रकार असफल रहता है वो जरा हम देखते हैं। इस संघर्ष की उग्रता और व्यापकता के कारण, उग्रता यानी लोगों में बहुत ही क्रोध भरा था, विरोध की भावना थी और पूरे देश में सभी कोनों में से ये जो आंदोलन है वो जोर शोर से चल रहा था। तो उसके कारण सामूहिक गिरफ्तारी की भारी दमन नीति थोड़े समय में सामूहिक गिरफ्तारी यानी जो भी लोग टोली में हैं तो सबको एक साथ वो जेल में बंद कर देते थे। तो ऐसी दमन नीति थोड़े समय में सरकार की कुचल डालने की नीति सफल नहीं हुई। ये जो लोगों को एक साथ ले जाकर जेलों में बंद कर देते थे वो सफल
नहीं हुआ। पूरे देश में जगह जगह बहुत व्यापक मात्रा में संघर्ष का फैलाव, तोड़ फोड़ द्वारा सरकारी व्यवस्था को तहस नहस करने का प्रयास हुआ। कि ये सत्याग्रह आंदोलन जो है वो ऐसा नहीं था कि भारत के कोई एक कोने में से था, सारे प्रांत में से लोग इस आंदोलन में जुड़े थे। और लोग, हमने जैसे पहले आगे देखा कि जो सरकारी सार्वजनिक संपत्ति है उस संपत्तियों को लोगों ने तोड़ा, उसको आग लगाने का, लूटने का प्रयास किया और 70,000 से भी अधिक लोगों को जेल में अंग्रेज सरकार ने बंद कर दिया था। और इस आंदोलन के दौरान 538 राउंड गोलियां चलाई गई थी। 1028 लोगों ने अपने प्राण गंवाए, इतने लोग शहीद भी हो गए थे और 3200 लोग घायल हो गए थे। ये हमारे हिंद छोड़ो आंदोलन के दरमियान 1028 लोग शहीद हो गए और 3200 लोग जो है वो कहीं ना कहीं रूप से घायल हुए थे। अहमदाबाद और पटना में गोली चलाए जाने से बड़ी संख्या में विद्यार्थी मारे गए। तो उस समय हमारे विद्यार्थी भी इस आंदोलन में जुड़े थे और इस संघर्ष में लोगों ने जो व्यक्तिगत तथा सामूहिक वीरता बताई, यानी व्यक्ति रूप से भी इस आंदोलन का विरोध किया और सामूहिक रूप से साथ मिलकर भी लोगों ने इस आंदोलन में जुड़े थे। तो इससे विश्व के साथ ब्रिटिश सरकार को भी ऐसी छाप पड़ी कि अब अधिक समय भारत में वो अपना शासन टिकाए नहीं रख सकते। अभी अंग्रेज़ों को लगा कि अभी हमें भारत में से भागना होगा, अब हम भारत पर शासन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आंदोलन जो था इतना उग्र और व्यापक था। इसीलिए अभी अंग्रेज़ों को लगा कि अभी उनके पास कोई विकल्प नहीं था भारत छोड़ने के अलावा। लोगों ने स्वयंभू आंदोलन चला, अभी कोई नेतृत्व नहीं था, कोई जागरूक करने वाले लोग नहीं थे, कोई प्रोत्साहित करने वाले लोग नहीं थे। अभी स्वयंभू यानी लोगों को दिल से ऐसा लग रहा था कि अभी हमें सबको मिलजुल कर एकजुट होकर सभी को विरोध करना पड़ेगा, तभी ये अंग्रेज हमारे देश में से जाएंगे। और भारत छोड़ो शब्द लोगों ने स्वयंभू घोषणा के रूप में अपनाया। सभी लोगों के मुँह से भारत छोड़ो ये शब्द लोगों ने अपनाया और इस सूत्र से डोमिनियन स्टेटस, जो उपनिवेशक स्वराज्य का ख्याल अदृश्य हो गया। उपनिवेशक स्वराज्य यानी एक राष्ट्र जो दूसरे राष्ट्र को गुलाम बनाता था, वो ख्याल जो था वो अभी गायब हो गया। अब तो पूर्ण स्वराज्य ही चाहिए। उपनिवेशिक स्वराज्य यानी वो पहले भी समझाया कि एक राष्ट्र जो है वो दूसरे देश में आकर अपना व्यापार धंधा करता है। वो ख्याल अभी अंग्रेजों को लगा भी अभी हम भारत में व्यापार धंधा भी नहीं कर पाएंगे, अभी भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देनी ही पड़ेगी और पूर्ण स्वतंत्रता ही चाहिए। उसके लिए कटिबद्ध हुए थे सारे भारतीय और उसके बाद 5वें वर्ष भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता मिली। हमारा जो ये भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त से शुरू हुआ था वो 5 साल चला, तब भी हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त हुई। ओके, थैंक यू। अभी आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उनमें से छोटे हमसे प्रश्न जो है वो बना लेना।